प्रिय विद्यार्थियों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार की कक्षाएं अपने चल रही थी। आज उसी कड़ी में है उपमा अलंकार। उपमा शब्द उपधन मा से बना है। इसका अर्थ होता है समीप बताना या किसी वस्तु को समीप रखना। परिभाषा: जहां कम प्रसिद्ध की समानता अधिक प्रसिद्ध से बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख कमल के समान है, ये उपमा अलंकार है। इसी को अगर उल्टा कर दें कि कमल मुख के समान है तो ये प्रतीप अलंकार हो जाएगा। यानी कम प्रसिद्ध की समानता अधिक प्रसिद्ध से। मुख कम प्रसिद्ध है, इसकी समानता कमल के अधिक प्रसिद्धि से की जा रही है तो उपमा अलंकार है। उल्टा होने पर प्रतीप हो जाता है। जैसे राम सूर्य के समान तेजस्वी है, ये राम कम प्रसिद्ध है तेजस्वी के मामले में, सूर्य अधिक तेज होता है तो उपमा अलंकार। इसका उल्टा करेंगे, सूर्य राम के समान तेजस्वी है तो प्रतीप हो जाएगा। तो गद्य पंक्तियों के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं उपमा के अंग। उपमा के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। प्रथम है उपमेय। उपमेय जिसकी समानता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान, जिससे समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है वाचक शब्द। वाचक शब्द ये समानता सूचक शब्द होते हैं जो हमेशा उपमान के साथ में रहते हैं। इसमें प्रमुख शब्द हैं सम, समान, इव, मय, तुल्य, सरिस, सदृश, सी, सा, सो। चौथा उपमा का अंग है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का एक समान गुण साधारण धर्म होता है। पहचान के लिए अपन ये बात ध्यान रख सकते हैं कि ये विशेषण या क्रिया होता है साधारण धर्म। तो उपमा के 4 अंग हुए: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण में देखते हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। गद्य की पंक्ति है तो जल्दी समझ में आ जाएगी। इसमें मुख उपमेय है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, चंद्रमा से समानता बताई जा रही है अधिक प्रसिद्ध से, तो उपमान हो गया। वाचक शब्द या के समान है और साधारण धर्म जहां दोनों की विशेषताएं हैं मुख और चंद्रमा की, तो वो साधारण धर्म है। पद्य की पंक्ति से अपन देखें, सुनी सुरसुरी सम पावन वाणी। बहुत अच्छा उदाहरण है, सुनी सुरसरी सम पावन वाणी। इसके अंदर वाणी उपमेय है और उपमान है सुरसरी। सुरसरी से इसकी तुलना कर रहे हैं। सम या वाचक शब्द हो गया और पावन साधारण धर्म हो गया, जहां वाणी और सुरसरी दोनों की विशेषता है। उपमान की पहचान के लिए एक ट्रिक है कि मानव अंग या मानव की बातें अक्सर उपमेय होते हैं और प्रकृति की अन्य वस्तुएं और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो उपमान होती है। एक उदाहरण और देखते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें उपमान है पीपर पात यानी पीपल के पत्ते, सरिस या वाचक शब्द है, मन उपमेय हो गया, मानव से संबंधित है ये घटना तो मन, और डोला साधारण धर्म में हिलना। तो इस तरह से पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग इसमें उपस्थित है। वाचक शब्द अपन को पक्के याद रखने हैं, इसी से इसकी पहचान होगी। सम, समान, इव, मय, तुल्य, सरिस, सदृश, सी, सा, सो। ये उपमा अलंकार है। छोटी कक्षा के लिए इसमें इतनी जानकारी बहुत हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको इनके भेदों को भी उदाहरण सहित विस्तार से जानना चाहिए। तो अपन इनके भेदों को पढ़ते हैं। उपमा अलंकार के भेद।
तीन मुख्य भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, इसकी परिभाषा, जहां उपमा के चारों अंगों का उल्लेख हो। अभी अपन ने उपमा के 4 अंग पढ़े थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। जहां पर ये चारों ही अंग उल्लेखित हो तो वो पूर्ण उपमा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं, राधा बदन चंद्र सो सुंदर। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, इसमें चारों ही अंग विद्यमान है। आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं, सारे उदाहरणों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। अगला उदाहरण है, मोम सा मन पिघल चुका। इसमें भी पूर्ण उपमा है। तीसरा उदाहरण है, नाच ही जीव मरकट की नाई। नाई का मतलब की तरह, और मरकट यानी बंदर, तो इसमें भी पूर्ण उपमा अलंकार है। ये पूर्ण उपमा के उदाहरण थे। अगला है लुप्तोपमा। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, लुप्तोपमा, जहां उपमा अलंकार के चारों अंगों में से किसी अंग का लोप हो। इसके भी वापस भेद हो सकते हैं, जो अंग लुप्त होगा उसके हिसाब से इसका भेद बनता है। जैसे वाचक शब्द लुप्त हो तो वाचक शब्द लुप्तोपमा, साधारण धर्म लुप्त हो तो साधारण धर्म लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा और उपमान लुप्तोपमा। उदाहरण से अपन समझते हैं, वाचक शब्द लुप्तोपमा, जहां वाचक शब्द का लोप हो। उदाहरण, शरद सरोरु नैन तुलसी भरे सने जल। इसमें वाचक शब्द का लोप है, किसी प्रकार का सा सी से नहीं आए हैं। यहाँ शीतल, शरद है यानी शीतल, ये साधारण धर्म है। सरोरु यानी कमल उपमान है, और नैन यानी नेत्र उपमेय है। दूसरा है साधारण धर्म लुप्तोपमा, जहां साधारण धर्म का लोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों का जो समान गुण होता है उसका लोप हो जाता है। अपन ने पहचान के लिए पढ़ा था, साधारण धर्म क्रिया या विशेषण होता है। जैसे नेत्र कमल के समान है, तो ये गद्य की पंक्ति जल्दी समझ में आएगी। नेत्र कमल के समान है, इसमें उपमेय और उपमान तो है, लेकिन साधारण धर्म सुंदर नहीं है, तो ये साधारण धर्म लुप्तोपमा है। पद्य की पंक्ति में देखें तो, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और कई बार परीक्षा में भी आया है। इसमें भी साधारण धर्म लुप्त है, यानी पानी के जो गुण है या क्षणभंगुर, बुलबुले और पानी का जो गुण है वो उसमें नहीं बताया। उपमेय मनुष्य का जाति या धर्म है, और उपमान या पानी का बुलबुला है। तो पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, ये साधारण धर्म लुप्तोपमा है। साधारण धर्म लुप्तोपमा का एक और उदाहरण देखते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कुलिस उपमान है, सम या वाचक शब्द है, और वचन उपमेय है। यहाँ साधारण धर्म नी है, यानी कठोर वगैरह ऐसा कुछ शब्द अंदर आए नहीं है, तो ये साधारण धर्म लुप्तोपमा था। अगला है उपमान लुप्तोपमा, जहां उपमान का लोप हो। तुम्हारी आंखों का आकाश सरस आंखों का नीला आकाश, हो गया मेरा मन अनजान, मर्गे क्षिणी इनमें खग ज्ञान। गुंजन की सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। इसमें मर्ग अक्षिणी शब्द कवि ने काम में लिया है, यानी मर्ग धन अक्षिणी, अर्थ होता है मृग के समान आंखों वाली, लेकिन इसमें मृग की आंखों के समान वाली उपमान का लुप्त है। आना तो था मृग की आंखों के समान वाली, लेकिन सीधा ही आ गया मृग के समान आंखों वाली। तो आंखें मृग के समान नहीं होती है, मृग की आंखों के समान होती है। तो ये था उपमान लुप्त उपमा, इसमें आंखें नहीं आई थी, सीधे ही मृगक्षिणी शब्द का प्रयोग कर लिया था। एक और उदाहरण है, केहरी से तेज नख, नख यानी नाखून, तो इसमें भी केहरी नख से तेज नख होना था, लेकिन यहां सिंह से तेज नाखून बताया है। तो यहां होना तो था केहरी नख से तेज नख,
यानी सिंह के नक से भी तेज नक, तो उपमान लुप्त उपमा का उदाहरण थे ये। इसी प्रकार चौथा है उपमेय लुप्त उपमा, जहां उपमेय का लोप हो। इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं, सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाएगी, वहां उपमेय लुप्त उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वह मृगी सी चकित आंखों वाली, वह शब्द है ना, तो वह का यहाँ कर्ता लुप्त है, यानी उपमेय नहीं दिया गया, बाकी सभी पद मौजूद है, तो उपमेय लुप्त उपमा हो गया। तीसरा उपमा अलंकार का भेद है मालो उपमा अलंकार। बहुत ही सरल है ये, जहां एक ही उपमेय के लिए दो या दो से अधिक उपमानों का प्रयोग हो, वहां मालो उपमा अलंकार होगा, अर्थात वाचक शब्द एक से अधिक बार आएगा। जैसे उदाहरण में हरी सी गयंद सी मराल सी गति चलती थी, यह वाचक शब्द सी 3 बार आया है। हरी यानी शेर सी, गयंद यानी हाथी सी, मराल यानी हंस सी गति, तो यहाँ तुलना की गई है 3 बार, तो मालो उपमा हो गया, यानी उपमा की एक माला बन गई। पीले पत्तों की सैया पर तुम विरक्त सी, मूर्छा सी विजन विपिन में कौन पड़ी हो, यहाँ भी वाचक शब्द 2 बार आया है, तो मालो उपमा अलंकार है। तो ये थे उपमा अलंकार, और इसके भेद बहुत ही गहनता से उदाहरण दिए हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनेंगे तो जरूर समझ में आ जाएंगे ये। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।